हेलो गाइस, तो मोनिका लोक ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। वेलकम टू माय बैक चैनल। और बस जैसे कि आज है मंडे और मंडे को इनकी छुट्टी होती है, तो आज बहुत सारा काम था। तो इन्होंने भी निपटाया, मैंने भी निपटाया, तो थोड़ा बहुत दोनों ने मिल के कर दिया तो जल्दी हो गया। तो आज काम मेरा, और जैसे कि ठंड के कपड़े भी पड़े हैं, कुछ रख दिए थे और बाकी और पड़े हैं बाहर, तो उसको भी रखना है। और काम तो है। और मैट रखी थी जो वेलवेट की ली हुई थी, बिछाई थी, मोटी है थोड़ी, तो उसको हमने कहा तुम धुल दो, तो इन्होंने धुला। फिर हमने कहा जब तक तुम धुलो तो हम खाना वगैरह बना लेंगे, अपना काम कर लेंगे, पूजा वगैरह कर लेंगे नहा के। तो ऐसा हुआ था, सुबह नाश्ता पानी हो गया था, पापड़ चिप्स वगैरह जो भाभी दी थी उसको फ्राई करके चाय पी लिया था। फिर उठ के बस फटाफट बर्तन वगैरह बार बार निकलते रहते हैं, तो वो काम किया, लेटरिन बाथरूम साफ़ किया। वैसे तो हमेशा मैं ही करती हूँ, पर मैंने इस बार कहा इनसे कि तुम कर दो, क्योंकि टाइम जल्दी जल्दी, मतलब काम जल्दी निपट जाएगा, आज काम ज़्यादा है। तो इन्होंने लेटरिन बाथरूम साफ़ कर दिया और इन्होंने मैट भी धुल दी। और बाकी फिर मैंने झाड़ू पोछा वगैरह करके अपना नहा वहा लिया। बेसिन के नीचे भी, नाली के पास ना पानी गिर जाता है जब बर्तन वर्तन धुलो, थोड़ा सा उसको बनवाना है, तो उधर भी नाली साफ, मतलब नाली नहीं साफ़ की मैंने, बेसिन के नीचे जो होता है ना बना होता है, तो उसको साफ़ किया फिर मैंने। और बाकी मैट पूरी गंदी हो गई थी तो उन्होंने धुल दी। अब धुल के इसको रख देंगे, क्योंकि गर्मी आ गई तो इस मैट का भी कोई काम नहीं है। सर्दी के लिए ली थी कि ठंड में भी नीचे कर लो ना, ज़मीन में डालो तो ठंडी नहीं लगती है पैर पे, तो इसलिए अब चटाई वगैरह है, बस चटाई बिछाएंगे, नहीं तो चटाई भी हटा देंगे। गर्मी में तो वैसे भी फर्श ठंडी ठंडी अच्छी लगती है, और वैसे भी पत्थर है तो पत्थर पे तो। और बाकी इतने सारे कपड़े हमारे पड़े हैं, बहुत सारे कपड़े पड़े हैं, मतलब क्या दिखाऊं मैं, इतने कपड़े पड़े हैं कि कुछ पता नहीं है, इतने सारे इनके मेरे। आते हैं कपड़े कितने फैले। ये मंगाया था सूट, तो ये मुझे थोड़ा कम साइज़ लग रहा, छोटा हो गया, तो अब एक बड़ा साइज़ मंगाया है, तो ये रिटर्न पे एक्सचेंज भी गया है, आ जाएगा तो ये होगा, नवरात्र में पहनूंगी मैं। रेड कलर मंगाया था और एक ब्लू कलर, वो फिर कभी पहन लूँगी। दो मंगा लिया तो कपड़े देख सकते हैं कितने फैले हैं। ये सब भी रखे हैं, समेटने हैं, वो ठंडी वाले भी उधर रखे हैं, सब समेटने हैं। कुछ ऊपर टंगे हैं, सब धुले हुए हैं, तो सब समेटने हैं। तो यहाँ है पापड़, आलू के पापड़, चावल की खिचड़ी वगैरह। तो पापड़ और चाय लेकर बैठे थे, जो कि हमने सुबह नाश्ता कर लिया था इन्होंने और हमने। पूजा वगैरह हो गई थी, पूजा पाठ कर लिया था और बस काम वाम कर लिया था। अब चलते खाना खाने, खाना खा के फिर थोड़ी देर आराम करें। खाना खाने के बाद भी मुझे कपड़े पड़े हैं, थोड़ा सा ड्रायर करना मुझे, भगवान के कपड़े धुले थे, गद्दा वगैरह, तो वो ड्रायर करना है। और उसके बाद फिर हम किचन विचन का बर्तन वगैरह धुल के साफ़ करके फिर मैं अपना काम कंप्लीट करूँगी। तो यहाँ हमने बनाए थे लौकी के कोफ्ते। तो कैसी है सब्जी कमेंट करके ज़रूर बताएगा। तो हमने बनाए थे, लौकी के कोफ्ते खाने का मन था, तो हमने सोचा चलो आज यही बनाते हैं। तो चलते हैं अब खाना खाने। तो ये है चावल, लौकी की सब्ज़ी सूखी, और बाकी ये कोफ्ता और टमाटर वगैरह, सलाद, प्याज टमाटर का ये सलाद और रोटी। तो अब चलते हैं हम लोग खाना खाने। किचन का काम ख़त्म हो गया है, बर्तन वगैरह धुल दिए हैं, किचन समेट दिया है, साफ़ कर दिया है। इसमें सब्जी अभी रखी है हमारी, कोफ्ता जो बनाया था तो समेट दिया है। और जैसे कि मैट वगैरह धुल दी थी, साफ़ हो गया है, बर्तन वगैरह सब साफ़ कर दिया था, सब साफ़ उफ हो गया है। और अब भगवान जी के भी गद्दा था ये ना, गुलाल पड़ गया था इसमें, तो इसको ना धुल दिया था, फिर इसको ड्रायर कर दिया। भगवान जी के अलग कपड़े धुलते हैं गर्म पानी से, सर डाल के अलग बर्तन में, अपने बाल्टी में नहीं धुलते हम, रोज़ नहाने वाली अलग से धुलते। ये उनकी ठंड की टोपियाँ हैं, ठंड के कपड़े वहाँ रखे हैं अलग से बहुत सारे, और ये सब कपड़े पड़े थे, मैंने कहा लाओ धुल देते हैं। तो अभी काम ख़त्म हो गया है, ख़त्म हो गया है जैसे कि। और अब हम चलते हैं थोड़ी देर आराम करने, और चलते हैं किचन की लाइट बंद करते हैं, किचन की लाइट ऑफ कर देते हैं, क्योंकि काम हो गया किचन का, तो इसलिए। और अब चलते ही नींद आ रही है, बस तो रहा शायद 4 बज रहा है, लेकिन थोड़ी देर सोते हैं, आराम करते हैं। बाल वाल धुले थे आज, अभी सिंदूर नहीं लगाया है, अब चलेंगे शाम को उठेंगे तब सिंदूर वगैरह लगा के कंघी करेंगे, तब भी जल्दी जल्दी काम हो जाता है ना, तो फिर वो हो जाता है, हड़बड़ हड़बड़ मची रहती है, जल्दी जल्दी करो करो करो।
तो सिंदूर लगाना है, नहाने के बाद तुरंत लगाना चाहिए, पर कभी कभी इतनी देर हो जाती है कि फिर बाद में हो जाता है। अब अभी लगाएंगे फिर सोएंगे तो वो हो जाएगा, शाम को अपना कंघी वंगी करेंगे तब अपना लगा लेंगे। ज़्यादातर सूखा सिंदूर लगाते हैं, सूखा कभी गीला दोनों मिक्स लगाते हैं। जब मन होता है सूखा लगा लेते हैं, और जब मन होता है जैसे व्रत होता है, कोई त्यौहार होता है, तो फिर हम सूखा वाला ही लगाते हैं, चाहे लाल या तो ऑरेंज कलर का जो हमारे शादी का है वो लगाते हैं। जब जो मन आता है वो लगा लेते हैं, नहीं तो लिक्विड वाला लगा लेते हैं अपना, वो भी सही रहता है, बार बार जाते हैं तो काम जैसे मेरा कंप्लीट हो गया है। कवर वगैरह सब धुल दिया था। रात में मैंने इतने सारे कपड़े लगाए थे, ये पर्दा वगैरह धुल दिया था सारे, वो उधर कमरे का पर्दा धुला था मैंने जो टंगा है, ये धुला मैंने, फ्रिज का कवर धुला, सब कुछ मैंने धुल दिया है। अब बस फ्रिज साफ़ करनी बाकी है। अब हम फ्रिज साफ़ करेंगे, कल तो नहीं, कल काम है और तो कल तो नहीं, कल आंटी जी क्या हो कि कुछ लोग मेहमान आ रहे हैं, कल रूम खाली करना है इधर वाला, क्योंकि उनके मेहमान आ रहे हैं, तो कुछ लोग ऊपर जीना वीना चढ़ने में दिक्कत होती है, तो यहाँ पे उनके मेहमान अपना नाश्ता खाना पानी करेंगे, क्योंकि दीदी जिनकी शादी हुई थी ना तो उनको लेने आ रहे हैं। तो शादी के जब पहली बार लेने आते हैं, अभी तक ससुराल से कोई आया नहीं है उनके ससुर वगैरह, तो पहली बार आएंगे, तो होता है ना पहली बार में आते हैं तो अपना खाना नाश्ता पानी होता है, तो वो चीज़ है एक तरह से विदाई होगी यहाँ लड़की की शादी के बाद पहली, तो वो है, तो इसलिए अपना ये खाली कर देंगे, तो इधर वो अपना चेयर वगैरह जो भी है अपना डाल लेंगी। कल ही मंगलवार है तो कल के दिन तो उनके मेहमान आ जाएंगे आराम से, जब उनका काम हो जाएगा फिर हटा के अपना सामान चारपाई वगैरह फिर डाल देंगे। तो यहाँ हम लोग को दिक्कत, चारपाई वगैरह डालते हैं गद्दा वद्दा डाल के, इसलिए लेटे रहते हैं कि यहाँ हम लोगों को आराम रहता है, अपना नेटवर्क वगैरह अंदर इशू होता है ना, तो यहाँ पे भी अपना पड़ी रहती है चारपाई, वहाँ भी जहाँ मन होता है वहीं सो जाते हैं, लेट जाते हैं। तो यहाँ भगवान भी मंदिर जैसे है, तो यहाँ भी चारपाई है, अपना सामान है जो भी कुछ एक्स्ट्रा है, या वीडियो वगैरह का कोई काम होता है तो यहीं कमरा है अपना, यहाँ शूट वगैरह कर लेते हैं, और बाकी जब मन होता है यहाँ लेट जाते हैं। अकेले रहते हैं तो अपना बात करनी है किसी से तो हम यही कमरे में आके बात करते हैं, क्योंकि यहाँ नेटवर्क रहता है और वहाँ नेटवर्क नहीं रहता है, बस थोड़ा दिक्कत ही हो जाती है। यहाँ इधर लोकेशन पे नेटवर्क की दिक्कत है, इसलिए वाईफाई लगा रखा हम लोगों ने। तो चलते हैं, आराम करते हैं, मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में बाद में शाम को। जैसे कि शाम हो गई है और मैंने पूजा कर ली है, बस अभी जस्ट अभी पूजा करे हैं, सिंदूर भी लगा लिया था शाम को उठते ही, तो पूजा पाठ हो गई है। ये देख सकते हैं शाम की आरती हो गई है हमारी, तो शाम का पूजा पाठ हो गया है भगवान जी को। तो अब चलते हैं कॉफ़ी बनाने, इन्होंने बोला ब्लैक कॉफ़ी पियेंगे, तो ब्लैक कॉफ़ी और नाश्ता भी शाम का। फिर अभी देखते हैं खाना क्या, मेरा कोफ्ता रखा है, सब्जी तो वही है, रोटी भी रखी है, शायद सुबह बनाई थी मैंने, तो रोटी भी शायद 4-5 ऐसे रह गई है, और देखेंगे नहीं तो चावल चढ़ा देंगे तो वही खा लेंगे, क्योंकि खाना अभी सुबह का ही बना है और बाहर ही रखा है, फ्रिज में नहीं है, क्योंकि अभी इतनी गर्मी नहीं पड़ी है तो फ्रिज में रखने को ज़रूरी नहीं है। अभी बाहर भी रहता है तो भी ख़राब नहीं होता है, जब बहुत गर्मी पड़ती है तब ख़राब होता है। और वैसे तो ज़्यादा से कम बनाते हैं खाना, बट यही है ना, कोफ्ता वगैरह बन जाता है तो बच ही जाता है कोफ्ता, तो ये है। तो देखते हैं, इसमें तरी थोड़ी करनी पड़ेगी, रसा मतलब, और देखते हैं क्या करते हैं। अभी तो चलते हैं ब्लैक कॉफ़ी पीने। तो भाभी ने क्या क्या सामान दिया था वो हम दिखा रहे हैं आपको। तो ये दी थी डब्बे में पूरी भरी गुजिया थी, तो जो उन्होंने खा के उतनी कर दी है। और ये है चिप्स है, और ऊपर पन्नी में बालूशाही उन्होंने बनाई थी वो रख दिया था, और साथ में उन्होंने और भी चीज़ दी है पन्नी में, जो पापड़ वगैरह है। तो इसके अंदर है, ये है पापड़ चावल का, जाने किस चीज़ का है, बनाया था उन्होंने। और इसके अंदर है ये थोड़े आलू के पापड़ जो उन्होंने घर में बनाए थे, तो ये आलू के हैं, और आलू के ही नीचे ये चावल की छुर्री है, आलू पापड़ के नीचे जो दबी हुई है, दिखाते हैं आपको। तो ये चावल की छुर्री जो भी बोलते हैं, पता नहीं मुझे, मैंने अभी चावल ये नहीं बनाई है, बुआ के हमारे बनती थी, इलाहाबाद वाली बुआ के, तो खाई थी मैंने। तो ये बनती थोड़ी पतली, तो हो गई थी इनसे मोटी। बाकी ये इतना सामान उन्होंने दिया था पैक करके, तो ये आपको दिखा दिया।
और ये ऑनलाइन मैंने जैसे बताया था आपको सूट मंगाया था, तो मैंने तो चेंज कर दिया और मैंने इसी में रानी कलर का एक भाभी को सूट दिया है, गए थे तो उनके लिए लेके गए थे। तो ये मेरा तो सूट आ गया है वापस एक्सचेंज में। एल साइज़ मंगाया है, वैसे तो एम हो जाता है लेकिन कंपनी की बात होती है। तो जो दूसरा मंगाया था ब्लू कलर का वो मुझे एम में आ गया, मीडियम साइज़, बट ये वाला दूसरी कंपनी ब्रांड से है तो ये मुझे आया एल साइज़ पे। तो अलग अलग था, ऐसे भाभी का भी मंगाया था एल बट उनको फिर एक्सेल लगा, तो फिर उनका एक्सचेंज करके मैंने उनकी एड्रेस पे एक्सेल भेज दिया इसका सेम। तो देखा गाइस कि क्या दिया, हम भाभी ने क्या क्या सामान पैक कर दिया था और क्या क्या बांध दिया था। तो बस ऐसे ही था हमारा ये छोटा सा ब्लॉग। कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और जो मैंने सूट मंगाया था वो कैसा लगा वो भी बताइएगा। जो मेरा रेड कलर का था तो थोड़ा भाभी का रानी कलर का था, तो उनका उनके पास पहुंच गया और मेरा मेरे पास आ गया था, डिलीवर हो गया था। तो थोड़ा साइज़ का इश्यू था बट साइज़ फिर चेंज करके हो गया। तो और वैसे भी वो भी कुछ ना कुछ देखते हैं मेरे लिए करती रहती हैं, कभी कुछ कभी कुछ। तो और दिवाली में भी आई थी तो गिफ्ट लेकर आई, साड़ी लेकर आई थी मेरे पास, मेरे लिए रेड कलर की सुंदर सी। वो मैंने पहना था अपनी एनिवर्सरी पे, पहना था मैंने तुलसी जी को चढ़ा के, तुलसी पूजन पे करके। तो इसलिए वो बार बार करती है और हम ज़्यादा सोचते हैं कि अपनी तरफ से हम भी कुछ कर दें। जैसे वो बार बार करती हैं तो हम उतनी उतनी बार में हम एक बार ही कर पाए तब भी ठीक है। तो इसलिए वो भी मेरा छोटा सा गिफ्ट था, उन्हें पसंद आया, उन्होंने पहन के भी देखा, बोली सही है, तो उन्हें पसंद आया, ये बहुत अच्छी बात है। और मुझे भी पसंद आया, और ये सूट मेरे हस्बैंड की पसंद का है। मैंने है बट पसंद इनकी है, लिया मैंने खुद से और भाभी को भी मैंने दिया, बट ये पसंद इनकी है। ये रेड वाला और नीला वाला एक और मेरा सूट आया है तो वो, और बाकी भाभी का पिंक कलर का था, वो उन्होंने पसंद किया था, रानी कलर। तो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, और हमारे वीडियो को अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करिएगा। ये हमारा फैमिली ब्लॉग है, हमारे फैमिली ब्लॉग में कुछ ना कुछ आपको देखने को मिलेगा, और कुछ आप भी कमेंट करके बताइए कि हम कैसे कैसे ब्लॉग लेकर आए, तो हम कोशिश करेंगे कि हम वैसे ही ब्लॉग लेकर आए। तो गाइस शाम को ऐसे खाना वाना खा लिया था हमने, और खाने में कोफ्ते में हमने प्याज टमाटर पीस के फिर रसा किया, मतलब तड़का मारा, फिर से मसाला पकाया, फिर से हल्का सा रसा किया, तो कोफ्ता चावल बनाया। रोटी को मैंने तल दिया मतलब तवा में सेक दिया दोबारा तेल लगा के। तो वो मैंने रात में खाना खाया था, और सलाद रायता बनाया था लौकी का, लौकी कह रहे खीरे का रायता, दही और खीरा, तो वो बना लिया था। और बस हमारा आज का ब्लॉग यहीं पर एंड होता है। कैसा लगा छोटा सा ब्लॉग तो प्लीज़ बताइएगा, और लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।